जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की जो अबकारी कांस्टेबल के पेपर हो रहे हैं उसी के बारे में आपको आज हम बताएंगे। ठीक है, 22 तारीख के पेपर कैसा रहा है वो पूरे पेपर के एनालिसिस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट और कौन कौन सी टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम पहले ये सोच थी कि यार मैथ्स हो जाए हमारा पेपर हो जाएगा, बट आज की कंडीशन ऐसा नहीं है। आज का कंडीशन कुछ और ही है, क्योंकि एमपीजीके से क्वेश्चन आना बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। 2 शिफ्ट हो गए भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे एमपीजीके से, है ना। कल क्वेश्चन एक आया हुआ था, बट आज तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक दो देखने को मिलते हैं, बट ऐसा दबे हुए वो मिलते हैं कि हमें मतलब कंफ्यूज इतना हो जा रहे हैं कि वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। तो सबसे पहले हम देखें रीजनिंग के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, समझना है ना। रीजनिंग से क्वेश्चन देखो आप, सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो भैया बन रहे हैं रीजनिंग से। कहां से? कोडिंग और डिकोडिंग से। पहला क्या है? कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बन रहा है। तो भैया पढ़ ही लेना कोडिंग और डिकोडिंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना। दूसरे नंबर पर है रक्त संबंधी। ठीक है, रिलेशन के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ लेवल में क्वेश्चन दे रहा रक्त संबंधी। कुछ इजी लेवल है तो इजी लेवल तो आसानी से बन जाते हैं, जो टफ लेवल है वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान रखते, एक जो जो मैं आपको बता रहा हूं पूरे शिफ्ट में पूछे गए। तो 2000 मतलब जो अभी 22 तारीख को जो पेपर हुए, पूरे पेपर के एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग से 8 से 10 क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है। 2000 मतलब आज के शिफ्ट में पूछा गया, तो रक्त संबंधी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कथन व निष्कर्ष। ठीक है, कथन व निष्कर्ष से आई थिंक 2 क्वेश्चन, जो दो तो नहीं 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रक्त संबंधी से कहा जाता है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पे आप देखो, तो चौथे नंबर पे आप ध्यान रखना गणितीय निष्कर्ष, है ना। गणितीय गणितीय निष्कर्ष ये जरूर पढ़ लेना भाई, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जो आपको मैं रीजनिंग के टॉपिक बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं रहे, है ना। और साथ साथ में आप पढ़ना 5वें नंबर में पासा के बारे में। ठीक है, पासा में कैसे पढ़ना है आपको, पासा से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ध्यान रखना 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं, है ना। 6वें नंबर पे आप देखो दिशा, दिशा के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, दिशा परीक्षा के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा कैलेंडर के बारे में। ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, है ना। तो कैलेंडर के बारे में भी आप पढ़ लेना। कागज मोड़ना ये तो बिल्कुल ही ना भूलना भैया, कागज, कागज मोड़ना या काटना। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। इसके साथ साथ में आप पढ़ना दर्पण के बारे में, पढ़ लेना आप, दर्पण से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दर्पण के बारे में भी पढ़ना ना भूलें। और 10वां जो है आकृति। ठीक है, आकृति के बारे में भी आप पढ़ ही लेना। ठीक है, ये 10 टॉपिक मैंने बताया है। जो आप लोग अभी कल पेपर है परसों पेपर है, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना, रीजनिंग के ये 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रोज रिव्यू में यही पता चल रहा है। और बहुत सारे, कल मैंने 20 तारीख का जब डाला था तो 20 तारीख में जो बच्चे पढ़ के गए थे उन्हें भी बहुत फायदा मिला हुआ है। ठीक है, तो साथ में आप ध्यान रखना कि आपको मैं जो चीजें एनालिसिस करके बता रहा हूं, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपके आगामी पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, अभी अगर कल पेपर है परसों पेपर है तो आपको ये फायदा कहीं ना कहीं दिला ही देंगे। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करें, ये रीजनिंग का पोर्शन हो गया। ठीक है, अगर हम मैथ्स में चले तो मैथ्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो संख्या पद्धति पढ़ लो। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी पढ़ना है आपको।
प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत के बारे में पढ़ लेना। लाभ और हानि के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, साथ साथ में साधारण ब्याज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये टॉपिक आप पढ़ ही लेना भैया, है ना। टाइम एंड वर्क पढ़ लेना आप, टाइम एंड वर्क, ठीक, और साथ साथ में बेलन, बेलन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और शंकु, ठीक है, ये मैथ्स के टॉपिक हैं, ये टॉपिक क्लियर कर ही लेना, ठीक। ये मैं आज की पेपर की बात कर रहा हूं, है ना, वो बार वाली कहानी आज खत्म हो गई। जीके में अगर देखा जाए, जीके की बात करें हम, जीके और जीएस की, तो जीके और जीएस, इससे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर को ज्यादा, मतलब करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कम से कम मैं बोल दूं 10 से 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, 15 तो मान ही लो आप, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर में भी आपको क्या पढ़ना है पता है, जो मोदी जी ने योजनाएं चालू किया है वो जरूर पढ़ना, योजना, योजना पढ़ लेना भैया, कुछ योजनाएं जो आए हैं, बजट से क्वेश्चन देखने को मिल गया है तो बजट पढ़ लेना आप, बजट भी पढ़ना आप, 2023 और 24 के बजट जरूर पढ़ना, ठीक है। साथ साथ में इकोनॉमी से नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, नीति आयोग, ठीक है, तो नीति आयोग और आयोग दोनों के बारे में आप पढ़ना। योजना आयोग भी होता है, नीति आयोग होता है, तो योजना आयोग और नीति आयोग, इनके बारे में पढ़ना। ये योजना चलाए गए हैं वो योजना बताया है, और साथ साथ में ध्यान रखना आपको और क्या पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन देखा गया अभी, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो संविधान के आर्टिकल पूरा आप 395 याद कर लेना, संविधान पूरा, है ना, 395, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आया है वो मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है? मुख्यमंत्री से, ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, मुख्यमंत्री से आज क्वेश्चन आ चुका है। इतिहास से क्वेश्चन भी बन गए हैं, तो इतिहास से क्वेश्चन बन ही रहे हैं भैया, तो इतिहास को हल्के मत लो आप, ठीक है। आधुनिक इतिहास जरूर पढ़ना, आप क्या पढ़ोगे? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास से भी क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, ठीक। साथ साथ में कहा जाता है साइंस में आज जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, विज्ञान में अगर देखा जाए तो विज्ञान में आज जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें, वो रहे बायोलॉजी के, ठीक है। तो बायो के क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं बहुत दिनों के बाद में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरे वाट लगा के रखा हुआ भाई, अच्छे से मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे अच्छी चीज ये है कि विज्ञान आप पढ़ना, विज्ञान में आप बायोलॉजी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, जल्द से जल्द आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एमपी जीके से एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। संविधान से भी क्वेश्चन बना रहा है, तो संविधान को भी अपने पीछे नहीं छोड़ना है। साथ साथ में इतिहास से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, और भूगोल से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, भूगोल से, ठीक है। और ध्यान रखना भूगोल से आपको सिर्फ और सिर्फ स्थिति पढ़ना, स्थिति को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल से एनालिसिस करके आपके लिए ये सामने लेके आया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें, बताएं इसके बारे में, ठीक है, और ये पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। कल जिनका पेपर है, आगे जितने लोगों का पेपर, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।